तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी टीवी में। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं शाजापुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जीत की जिम्मेदारी मेरी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मेरे नौजवान साथियों ने इसकी कमान संभाल ली है। आज पूरा एमपी कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे परिवारजनों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 5वीं। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को ये भरोसा है कि हम जल्द ही तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। और मैंने आपको गारंटी दी है, जब तीसरी बार मैं बैठूंगा, ये इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा। दुनिया के विकसित देश से आपका ये प्यार कईयों की नींद खराब कर रहा है। चेहरे से बसे हंसी गायब हो रही है कुछ लोगों की। बड़े दुखी नजर आते हैं कुछ लोग। उनके टीवी इंटरव्यू देखिए, उनकी बातें सुनिए। क्या हालत कर दी है आपने कांग्रेस की। मेरे परिवारजनों, दुनिया के विकसित से भी विकसित देशों में हालत क्या है, वो आज सारी दुनिया को पता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भर में के निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। हर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने के लिए तैयार है, आतुर है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। शताब्दियों से दबी हुई भारत की ऊर्जा और इसकी शक्ति अब अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस बहुत अहम समय में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का रहना बहुत जरूरी है। आपको यह याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। और आज इस देश में देख लीजिए आप, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई,
जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस के कारनामे ये देश का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल से भाजपा ने एमपी को बहुत गहरे कुएं में से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश की पहचान फिर से बीमारू राज्य की बन जाए, ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश को प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश भाजपा ने भारत की प्रगति में अधिक से अधिक भागीदारी का संकल्प पत्र आपके सामने रखा है। भाजपा के हमारी प्रदेश की नेतागिरी ने जो संकल्प पत्र रखा है, इसमें एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, रेल कनेक्टिविटी है, आईआईटी की तर्ज पर एमपी आईआईटी है, एम्स की तर्ज पर एमपी आईएमएस एम्स है, केजी से पीजी तक बेटियों को मुफ्त पढ़ाई से समाज में नई चेतना आने है और ये गारंटी पूरी होगी। ये गारंटी पूरी होगी। ये मोदी की गारंटी है। इसलिए गांव हो, शहर हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, बहन हो, भाई हो, हर कोई एक ही आवाज से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है। और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं, आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चलता था। और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है क्या? कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी कि हमने ताला लगाया है क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं, और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते। क्या मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है क्या? बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनना
मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। और मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई बीमारी होती है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर को अंग्रेजी में समझाते हो क्या आप? अपनी भाषा में बोलते हो ना? तो डॉक्टर को अपनी भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये महाज्ञानी कहते हैं कि आपको अपनी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, इसी सोच ने देश को तबाह कर दिया इतने सालों में। और इसलिए मैंने तय किया है, गरीब से गरीब बच्चा भी, गांव का बच्चा भी, उसे अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है, वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार, इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नीयत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल। भ्रष्टाचार, अपराध और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के, वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी। जरा अपने माता पिता को पूछिए, कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, अपने पराये में व्यस्त थे, समाज में भेदभाव कराने में व्यस्त थे। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों को ही हाईवे माना जाता था। रास्ते में धचके लगना शुरू हो तो आप अपने आप समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश का कोई हाईवे आया है। एक समय था जब एमपी में बिजली केवल झटके दिया करती थी,
बिजली कभी रोशनी नहीं देती थी यहां। क्या लोग, क्या किसान, क्या उद्योग, अंधकार में जीना सबकी नीयत बन गई थी, बन गई। एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए हर खेत, हर किसान तरसता रहता था। सबकी किस्मत में केवल बरसात पर बारिश अगर अच्छी हो गई तो गुजारा कर लेते थे, निर्भर रहना पड़ता। तब एमपी के स्कूल भी खस्ता हाल थे और पढ़ाई भी बेपटरी थी। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराई हुई थी कि मरीजों को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। और इसलिए जो पहली बार वोट देने वाले हैं, मेरे नौजवानों, इन सारी बातों को वेरीफाई कर लेना। बर्बादी फिर से मध्य प्रदेश में नहीं आने देगी। मेरे नौजवानों, भाजपा ने बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश को संभाला, उसे विकास के रास्ते पर लेकर आई। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के सुख दुख की साथी रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था। मध्य प्रदेश की जनता उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, पर 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा, गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी। लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। कांग्रेस सरकार को 1 रुपये भी अपने जेब से नहीं खर्च करना था। पीएम किसान निधि का जो पैसा किसानों के बैंक खातों में जाना था, वो 100% केंद्र सरकार भेज रही थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब यहां के किसानों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है, कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है। मेरे परिजनों, कांग्रेस के पंजे से आप सभी को बचाकर रखना भाजपा अपना दायित्व समझती है। इसलिए भाजपा सरकार की लगातार कोशिश है कि आप सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। हम जुटे हुए हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई कैसे बढ़े, उनकी अधिक से अधिक बचत कैसे हो। साथियों, आज भाजपा सरकार 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। आपको याद होगा, कोरोना का समय कितना कठिन था। पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। परिवार भी हर बार सोचता था कहीं मौत का बुलावा हमारे घर तक न पहुंच जाए, घर में किसी को कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। मां भी अगर बीमार है तो बेटा जाकर के सेवा नहीं कर पाता था। जवान जो बेटा बीमार हो, मां दुखी होती थी, लेकिन बेटे की सेवा करने के लिए उसके कमरे में जा नहीं पाती थी। इतना भयंकर समय था, पूरी दुनिया की मानव जात संकट में थी। कारोबार पर मुसीबतें थी, बाहर निकलना तकलीफ था। तब ये आपका बेटा आपकी मुसीबतों को समझता था और तब मैंने तय किया कि मैं देश के किसी परिवार का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी मां का लाल भूखा सोएगा नहीं, कोई बेटी को रात भर रोना न पड़े, कोई मां आंसू न बहाए। और इसलिए 80 करोड़ लोगों
राशन दिया जा रहा है। हम किसी को भी जरूरतमंद को अगर रोटी खिलाएं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जवाब दीजिए। पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है ना? मिलता है ना पुण्य? और हर कोई कहता है भाई मैंने आज रोटी खिलाई, संतोष हुआ मन को। मुझे भी जब 80 करोड़ देशवासियों की थाली में खाना परोसते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, संतोष मिलता है। क्योंकि भूख क्या होती है ये मुझे भी पता है, और जब किसी गरीब को खाना मिलता है ना वो भरपूर आशीर्वाद देता है, पुण्य मिलता है। मुझे बताइए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जोर से बोलिए, पुण्य किसको मिलेगा? ये मोदी को नहीं मिलेगा, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट डाल करके मोदी को बिठाया, इसलिए गरीब की थाली भर गई। ये पुण्य के हकदार आप हैं, और इसीलिए आपकी इच्छा के अनुसार मैंने दिसंबर में जो योजना पूरी होने वाली है ना उसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये मन का संकल्प कर लिया है मैंने कि आने वाले दिनों में 5 साल के लिए फिर इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे परिजनों, आयुष्मान भारत के तहत एमपी के 30 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल में मुफ्त इलाज करा चुके हैं। आज जन औषधि केंद्र पर बाजार से 80-90%